हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर आप लोग 6 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे सीरीज मिले जैसे दिया है 5, 6, 10, 19, 35, 60, तो यानी ये सीरीज कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ कम की तरह दिख रहा है। देखिए 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, यानी कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा जा रहा है। तो इस सीरीज में देखिए दोस्तों, या तो जोड़ सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, या तो भाग कर सकते हैं, या तो गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं। अगर लॉजिक समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों दिया है ये 5 है, अगर 5 से 6 हो गया है दोस्तों, 5 में अगर 1 जोड़ दें तो कितना हो गया 6। अब देखिए 6 है, 6 से 10 हो गया, तो दोस्तों 6 में अगर 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा 10। अब देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 19 है, तो दोस्तों 10 में अगर 9 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा 19 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों 19 मिलेगा। उसी तरह से ये 19 है, क्या है दोस्तों 19 है। तो देखिए दोस्तों 19 में हम कितना जोड़ दें कि 35 हो जाएगा। तो दोस्तों 19 में देखिए 19 में अगर हम कितना जोड़ दें, अगर 16 ऐड कर दें, तो देखिए अगर 19 में हम लोग 16 ऐड कर दें तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 25, यहाँ पे 35। अब दोस्तों 35 है, 35 में कितना ऐड करें कि 60 हो जाए। दोस्तों अगर 35 में हम लोग 25 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा 60। तो दोस्तों यहीं पे इसका लॉजिक समझिए। देखिए दिया है 1, 4, 9, ये 16 है, फिर 25, इसके बाद वाला हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 4, 3 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 16, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिला 25, इसके बाद किसका वर्ग होगा 6, 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 36 होता है। तो देखिए 1 का वर्ग किया गया है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इसके बाद किसका वर्ग होगा 6 का। 6 का वर्ग कितना होता है 36, यानी जब हम लोग 60 में 36 जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे होगा 6 और 6 9, कितना होगा दोस्तों 96 होगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा दोस्तों 96 होगा। अब 96 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है। इस टाइप के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जब भी आपको संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले नंबर सीरीज को ध्यान दीजिए। देखिए दिया है 2011, 2011 का संबंध अगर 12 से है तो 2551 का संबंध निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। जब सबसे पहले अगर इसका संबंध हमें जानना है तो सबसे पहले हमें इसका संबंध निकालना होगा। देखिए दिया है 2011, 2011 ये क्या है 12। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 2 + 0 + 1 + 1, तो 2 1 3 1 4, कितना हो गए दोस्तों जोड़ने पे 4। 4 में दोस्तों क्या करें 3 का गुणा कर दें तो 4 3 12 मिल जाएगा। क्या मिला दोस्तों 12। तो ये 12 वही दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 2 + 5 + 5 + 1,
इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 2 12 1 13, कितना मिला दोस्तों 13। अब हम लोग कितना कॉमन में कितना गुणा किए थे 3 का, तो इधर भी दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। अब हमारा 39 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों दिया है तमिलनाडु का संबंध अगर चेन्नई से है तो अंडमान निकोबार का संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर अंडमान निकोबार का संबंध जानना है तो सबसे पहले तमिलनाडु का संबंध चेन्नई से निकालना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है दोस्तों, चेन्नई। ये क्या दिया है दोस्तों, राजधानी दिया है। क्या दिया है, राजधानी। तो उसी तरह दोस्तों अंडमान निकोबार की, ये किसकी यानी किसकी दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है क्या होती है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर होती है। क्या होती है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, यहीं पे हमें संख्या निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी देखिए बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या है। यानी इस तीनों में, ये जो तीनों दिया है ना, इस तीनों में कुछ न कुछ किया गया है दोस्तों। चाहे हम गुणा करें, चाहे जोड़े, चाहे भाग करें, लेकिन हमें लाना है आंसर्स। चाहे कुछ भी करो, चाहे गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, चाहे घटाना करो, इसमें हमें आंसर लाना है। तो देखिए दोस्तों ये दिया है क्वेश्चन मार्क, हमें ये पिलाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका लॉजिक समझ जाते हैं। अगर दोस्तों 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 गुणे 3 कर दें तो 8 तरीके 8 दुना के 16 और 16 तियाँ 48 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 48 होगा। तो वही 48 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस तीनों को गुणा करेंगे, 6 गुणे 3 गुणे 4, तो कितना होगा, 6 3 18, 18 3 18 चौको क्या होगा दोस्तों, 72 होगा। कितना होगा दोस्तों, 72। तो वही 72 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 गुणे 2 गुणे 1, जब इसका आंसर इसका आया है 48, इसका आया है 72, तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है सरसों, आलू, जौ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सरसों का संबंध जौ से है, नहीं है। सरसों का संबंध आलू से है, नहीं है। क्या जौ का संबंध सरसों से है, नहीं है। आलू का संबंध सरसों से नहीं है। यानी ये तीनों का संबंध अलग अलग है। तो ये हो गया सरसों, और दोस्तों ये हो गया जौ, और ये हो गया आलू। यानी तीनों कैसा वेन आरेख बनेगा, अलग अलग बनेगा। अब अलग अलग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है यही हमें संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए दोस्तों दिया है 600, 600 से 120 हो गया। यानी दोस्तों
ये 600 है या 600 से 120 हो गया है, यानी आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ जाएंगे। देखिए 600 में कुछ ना कुछ भाग दिया जा रहा है, गुणा करेंगे तो अधिक होगा, गुणा तो कर नहीं सकते, जोड़ेंगे भी तो अधिक होगा, वो जोड़ जोड़ भी नहीं सकते, और घटाएंगे तब भी इतना नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें जरूर भाग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 600 में 5 से अगर हम भाग दे दें तो हमें कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 120 में अगर हम क्या करें, 4 से भाग दे दें तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और दोस्तों 30 में यहाँ पे देखिए 30 में अगर हम लोग 3 से भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और 10 में अब कितने से भाग देंगे, तो सबसे पहले लॉजिक समझिए। देखिए दोस्तों 5 में से 1 घटा दिए हैं तो 4 मिला है, 4 में से 1 घटा दिए हैं तो 3 मिला है। अब 3 में से दोस्तों जब 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और 2 का इसमें क्या करेंगे, 10, यानी 2 5 10, यानी जब भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 5 मिलेगा। तो दोस्तों देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें 5 है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों इसको 0 को हटा दीजिए, हमें 5 से मतलब है। तो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कितना हो गया दोस्तों, 5। 5 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक और बात ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है अनुपात, यहाँ पे दिया है अनुपात, यहाँ पे दिया है अनुपात, यहाँ पे दे दिया है समानुपात। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 18 का संबंध 324 से निकालना है, 324 का संबंध 5832 से निकालना है। उसी तरह दोस्तों 36 का संबंध 1296 से निकालना है, और 1296 का दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें लॉजिक क्या लगाते हैं, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसमें हम लोग लॉजिक लगाते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि 18 में जब 18 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 324। 324 में दोस्तों जब 18 का गुणा होगा तो 5832 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 36 है ना, तो 36 का वर्ग कितना होता है, 1296। तो 36 में दोस्तों जब 36 का गुणा होगा ना तो हमें कितना मिलेगा, 1296। फिर दोस्तों यहाँ पे 36 का ही गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 18 का हुआ था तो यहाँ पे 36 का ही होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे संख्या ज़्यादा होगा, तो दोस्तों हम लोग इकाई अंक को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, तो दोस्तों जब गुणा करेंगे ना तो 6 6 के 36, यानी इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इकाई अंक 6 है ना, तो हम लोग ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं किसका इकाई अंक 6 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समय बचाने से भी आप लोग इकाई अंक पे ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम इधर ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये रेलवे, एनटीपीसी, कांस्टेबल और एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, विषम शब्द निकालना है। जैसे दिया है देहरादून, कोहिमा, जयपुर, तिनसुकिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि देहरादून हो गया, कोहिमा हो गया, जयपुर हो गया, ये दोस्तों क्या है, राज्य की राजधानी है। क्या है दोस्तों, राज्य की राजधानी है, राजधानी है। लेकिन तिनसुकिया एक छोटी सी जगह है, क्या दोस्तों ये अलग है। तो देखिए देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की। कोहिमा किसकी राजधानी है दोस्तों, नागालैंड की। और दोस्तों जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की। देखिए जो तिनसुकिया है दोस्तों ये एक जगह का नाम है, बाकी ये तीनों क्या है, राजधानी है। तो हमसे पूछा क्या दोस्तों, विषम। अब विषम किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से
संबंधी अक्षर ज्ञात किए जाए। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या ज्ञात करना है, संबंधित अक्षर ज्ञात करना है। जैसे ब्रेन का संबंध अगर ZJASN से है तो फेस का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दें, जब भी इसको संबंध हम लोग निकालेंगे तो पहले इसका संबंध जान लेंगे, तो इसका संबंध आसानी से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, दिया है BRAIN, इसका लॉजिक समझते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग करें तो B का उल्टा क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे B का उल्टा क्या होता है, Y। R का उल्टा क्या होता है दोस्तों, I। फिर A का उल्टा क्या होता है दोस्तों, Z। I का उल्टा क्या होता है दोस्तों, R। N का उल्टा क्या होता है दोस्तों, M। इन सब में एक एक जोड़ दीजिए। जब एक एक जोड़ेंगे, सब में एक एक जोड़ दीजिए। जब सब में एक एक जोड़ेंगे, इसका देखिए यही लॉजिक है, समझिए। अगर लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए Y में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, Z मिला। और दोस्तों I में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, अगर I में एक जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, J मिलेगा। और Z में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, A मिलेगा। R में दोस्तों एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, S मिलेगा। M में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, N। तो देखिए ZJASN, तो देखिए ZJASN दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है। उसी तरह दो फेस का निकालेंगे, FACE। जब इसका दोस्तों निकालेंगे तो F में कितना जोड़ना है, तो दोस्तों F का विपरीत क्या होगा दोस्तों, F का विपरीत क्या होगा दोस्तों, V होगा, U होगा। क्या होगा दोस्तों, U होगा। फिर दोस्तों A का विपरीत क्या होगा दोस्तों, Z होगा। फिर यहाँ पे दिया है C का विपरीत क्या होगा दोस्तों, X होगा। और दोस्तों E है, E का विपरीत क्या होगा दोस्तों, V। सब में एक एक जोड़ दीजिए। जब सब में एक एक जोड़ेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सब में एक एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, U का मिलेगा V, Z का मिलेगा दोस्तों A, X का मिलेगा Y और V का मिलेगा दोस्तों W, यानी VAYW किस ऑप्शन में है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरेगा, VAYW। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में 51 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 4 पासे दिए हुए हैं। तो दोस्तों 4 पासे दिए हुए हैं ना, तो हमसे किसका पूछा है, 51 का विपरीत पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो दो पासे को पकड़िए और कॉमन संख्या ढूंढ लीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 55 और यहाँ पर भी दिया है 55। तो क्या करिए ना, किस दोनों को पकड़िए और क्लॉक वाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी पकड़िए क्लॉक वाइज लेकर घूम जाइए। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट ना, तो क्या है 55 55, फिर क्या है 53, फिर क्या मिलेगा दोस्तों 52 मिलेगा। फिर उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 55 यहाँ पर भी मिल गया, फिर क्या है 54, और 54 के बाद क्या है दोस्तों 56। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि एक पासे में कितने फलक होते हैं, 6। तो देखिए 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। देखिए 53 का सम विपरीत क्या है, 54 है, 52 का 56 है, लेकिन 55 का 55 नहीं है। 55 क्या होगा दोस्तों 51 होगा। क्या होगा दोस्तों 55 का 51 होगा, यानी 51 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 55 होगा। क्या होगा 55। अब 55 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मिले तो सबसे पहले श्रृंखला देखिए किस टाइप से श्रृंखला है और कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों इसको हम लोग 4-4 का पेयर बांट लेते हैं। 4-4 के ग्रुप में कर लेंगे तो हमें आसानी होगा इसको हल करने में। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग इसको 4-4 के। देखिए 2 इधर, यहाँ पे 4, फिर दोस्तों यहाँ से देखिए सी बी, फिर यहाँ से 4, फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग 4-4 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से 4 का पेयर, 4 का पेयर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए बी, बी दिया है ना, अब बी के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी, यानी 4 ठे यहाँ पे सी दिया है ना, तो यहाँ पर भी सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा, यानी 2 को क्या मिलेगा, सी सी मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए बी है, यानी यहाँ पे देखिए बी बी, यहाँ पे बी बी, तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, बी ही होगा, तो यानी बी होगा, यहाँ पर भी बी हो गया। तो दोस्तों यानी सी बी बी, यानी देखिए 4 गो सी सी, फिर बी बी, फिर 4 बी बी, फिर यहाँ पे 4 गो सी सी, फिर बी बी, यानी हमारा आया क्या आंसर आया, सी बी बी। तो सी बी बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, तो राधा राज राज का राज राधा का पुत्र है, तब राहुल का राधा से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों ये रिलेशन से संबंधित, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक रूल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जब अपने से संबंधित आए, ये यानी मैं हूँ, तो ये मेरे बराबरी में मेरे भाई होंगे और मेरे बहन होंगे। अगर ये हम लोगों के लड़के होंगे तो या तो नीचे आते, और हम लोगों से ऊपर जो माता पिता होते तो ऊपर चले जाते, उनके भाई बहन होते इधर, उनसे ऊपर होते जो दादा बाबा हैं तो उनके ऊपर इधर ये लोग आते। तो इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये रूल आप लोग समझिएगा। देखिए दोस्तों क्या है कि अगर क्या कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुछ थोड़ा थोड़ा करके बताएं। राज, देखिए राहुल राज का भाई है, यानी देखिए ये राहुल हो गया, ठीक, राज का भाई है, यानी ये हो गया राज, ठीक, ये दोनों क्या है आपस में, ब्रदर हैं, क्या है दोस्तों, ब्रो हैं। फिर राधा रमन की बहन है, तो यानी राधा को ऊपर ले लेते हैं, यानी राधा रमन की बहन है, इसको भी छोड़ते हैं। देखिए राज राधा का पुत्र है, यानी जो ये राज है ना, राधा का क्या है दोस्तों, पुत्र है, यानी ये हो गई राधा, यानी राधा है, इसका पुत्र कौन है, यानी ये पुत्र है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर राज यानी राज राधा का पुत्र है, तब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे दिया है राज राधा रमन की बहन है, यानी ये राधा है, ये हो गया रमन, क्या हो गया दोस्तों, रमन, ये क्या है, सिस्टर है इसकी। तो हमसे पूछा है कि राहुल का राधा से क्या संबंध है, यानी राहुल ये है तो राधा का संबंध क्या है, जब ये दोनों आपस में भाई हैं तो जो ये राधा है ना, राधा का पुत्र क्या है, राज है, तो राधा का पुत्र ये भी तो होगा, राहुल भी तो होगा। तो पूछा है राधा से, यानी राधा का ये राहुल क्या लगेगा, यानी दोस्तों राधा का क्या लगेगा दोस्तों, बेटा लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, बेटा लगेगा। अब बेटा हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है यदि बीईडी का संबंध 4251 है तो डीआईजी का संबंध निकालना है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है बी ई डी बराबर कितना दिया है, 4251 यही दिया है ना। तो दोस्तों इसमें लॉजिक समझिए, देखिए अगर लॉजिक समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना ले। देखिए दिया है बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 2, ई है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 5, डी है, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 4। तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिला 4, 5 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिला 25, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 16। ये लॉजिक समझ में है ना, तो यही लॉजिक इसमें फॉलो करेगा। देखिए दिया है डी आई जी,
तो दोस्तों देखिए डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, डी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 4। और दोस्तों ध्यान दीजिए आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 9, और जी है, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 7 होता है। तो जब इनका वर्ग करेंगे यानी वर्ग करना है दोस्तों, इनका क्या करना है वर्ग करना है। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 16, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। तो क्या मिला 16 81 49, 16 81 49 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि एक कक्षा में रीनू का रैंक ऊपर से 25वां है और नीचे से 18वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में रीनू है, उसका रैंक ऊपर से यानी ऊपर से 25 है, ध्यान दीजिए दोस्तों, और नीचे से 18 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब भी आपको पूछे कि कितने विद्यार्थी हैं तो क्या कीजिए, इसका रूल होता है इसको जोड़कर एक घटा देते हैं। तो दोस्तों जब इसको जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 5 3 8, सॉरी यहाँ पे देखिए 8 5 13 को 3 2 1 3 1 4, कितना मिला 43। और 43 में जब कुल पूछा है ना तो एक घटा देंगे, जब एक घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 42 मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी आपको पूछे कि 25 यानी जब भी आपको कुल पूछे ना तो इसको जोड़िए आ एक घटा दीजिए। कैसे, क्योंकि क्यों एक घटाते हैं, इसलिए घटाते हैं क्योंकि जो ये दिया हुआ है ना, क्योंकि एक ही को यानी रीनू को क्या किया जा रहा है 2 बार गिना गया है, इसलिए इसमें से एक घटाए हैं तो हमें क्या मिला है 42 मिला है। क्या मिला है दोस्तों 42। अब 42 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हाँ तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को हल कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन में जो चिन्ह दिए ना, ये किसी एक ऑप्शन चिन्ह का प्रयोग करके हमें 190 लाना है बराबर करके, यानी इंच खाली स्थान पे हमें चिन्ह को रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में और हल करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन हम रखेंगे कि हमें 190 नंबर मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।